Guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel. So I hope आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घर पर और स्टडी भी कर रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन ही हो रही है, लेकिन जो भी है आपके बेनिफिट के लिए ही है। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फैमिली के बारे में बताया था। तो सोशोलॉजी में लेक्चर्स जो है बना रहा हूँ मैं, जो सोशोलॉजी के टॉपिक्स पे, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशोलॉजी के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉल साइंस पे भी बनाऊँ या इकोनॉमिक्स पे या सेकंड सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स पे बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अमान लो नॉलेज, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो किंगशिप मत समझिएगा आप इसे कि किंगशिप है, ये है किनशिप। किनशिप मतलब होती है नातेदारी। मान लीजिए हम लेट्स सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके दादा की बेटी आपके फादर की क्या लगी। ऐसे ऐसे हम कुछ सवाल पूछते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन वो जो सवाल होते हैं वो निकल के किससे आते हैं? किनशिप से, नातेदारी से निकल के आते हैं। सो नातेदारी समझ लीजिए कि क्या होती है। नातेदारी, चार्ल्स विक ने कहा है कि किनशिप इज अ सिस्टम्स में इंक्लूड सोशल रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टू वेज, फर्स्ट ब्लड रिलेशंस एंड सेकंड वन इज आफ्टर मैरिज। सो जो किनशिप है दोस्तों, वो हमारी स्टार्ट होती है दो तरीके से। नातेदारी हमारी दो तरीके से बनती है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं, आई होप, आई एम 100% श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स ऑफ किनशिप। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि मैंने आपको बताया कि किंगशिप जो है सिस्टम, वो दो तरीके से बनता है। एक तो ब्लड रिलेशन से और एक होता है मैरिज से। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आप सोचिए कि आप एक फैमिली में रह रहे हैं, आप एक फैमिली का पार्ट हैं। तो आप जो अपने माँ बाप से, आपके जो पेरेंट्स हैं, तो आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है? प्राइमरी रिलेशन है। प्राइमरी रिलेशंस, आप ध्यान रखिए, प्राइमरी रिलेशंस आपका उनसे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर जब आपकी मैरिज हो जाती है और आफ्टर मैरिज जब आपकी वाइफ आती है आपके घर में, तो वो आपके पेरेंट्स के प्राइमरी रिलेशंस में नहीं लगेंगी, वो सेकेंडरी रिलेशंस कहलाएंगे उनके। बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कमेंट पे डाल सकते हैं, मैं आपको श्योरली बताऊंगा। सो आप बस इतना समझ लीजिए कि जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं वो आपके प्राइमरी में आएंगे, और जो आफ्टर मैरिज रिलेशंस क्रिएट होते हैं वो आएंगे हमारे सेकेंडरी रिलेशंस में। कुछ डेफिनेशंस दे रखी होती हैं सोशोलॉजिस्ट की तरफ से, डीएन मजूमदार की डेफिनेशंस हैं, देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं इसकी कैटेगरीज में दो कैटेगरीज बताई हैं मैंने आपको इसकी। एक आ जाती है जिसमें कि हमारी प्राइमरी है। प्राइमरी में जो मैंने आपको बताया कि इट इंक्लूड्स वाइफ, हस्बैंड्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अनदर। सो मॉम डैड जो है आपके, वो आपके परमानेंट रिलेशंस में आएंगे। लेकिन जो आपके वाइफ के मॉम डैड हैं वो परमानेंट रिलेशंस में तो आएंगे, लेकिन वो आपके प्राइमरी रिलेशंस में नहीं आएंगे, वो आपके आएंगे सेकेंडरी रिलेशंस में। एक एग्जांपल और समझिए आप, आपके जो नाना नानी हैं, आपके जो नाना नानी हैं, वो उनके जो बेटी है वो उनकी प्राइमरी, मतलब आपकी जो मदर हैं, आपके नाना नानी के प्राइमरी रिलेशंस हैं। लेकिन जो आपके पापा हैं, जो आपके फादर हैं, वो आपके नाना नानी के सेकेंडरी रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दो मैंने आपको बताई हैं, एक होता है आफ्टर मैरिज और एक होता है ब्लड रिलेशन। जो आपकी मदर हैं वो तो ब्लड रिलेशन में आ गए आपके नाना नानी के, लेकिन जो आपके फादर हैं वो सेकेंडरी रिलेशंस में। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी रिलेशंस, प्राइमरी रिलेशंस क्या होता है। सेकेंडरी रिलेशंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंडरी रिलेशंस क्या होते हैं। आप इसकी एक डेफिनेशन से याद कर लीजिए। इट इंक्लूड्स दोज
kins who related to the primary kins of an individuals, and we can say after marriage relations like sister-in-law, brother-in-law, father-in-law, mother-in-law and grandmother-in-law. सो आई होप आप समझ गए होंगे गाइस कि सेकेंड रिलेशंस वो होते हैं जो आफ्टर मैरिज क्रिएट किए जाते हैं, और जो होते हैं हमारे प्राइमरी रिलेशंस वो ब्लड रिलेशंस होते हैं। हालांकि इसमें टर्शियरी रिलेशन भी कहलाया गया है। टर्शियरी रिलेशन में क्या होता है कि इसमें कई सारे ऐसे जोकिंग रिलेशनशिप आ जाते हैं और कई ऐसे रिलेशनशिप आते हैं जैसे कि इसमें कुछ अवॉइडेंस होती है, यानी कुछ जोकिंग रिलेशंस भी आते हैं, कुछ अवॉइड भी। जैसे कि कुछ रिश्ते होते हैं घर के जिसमें कि एक तरीके से जो नई बहू होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कस्टम्स में चलता आ रहा है, न्यू लॉ में आजकल नहीं फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ जो रिलेशंस होते हैं उनमें पर्दा किया जाता है एक तरीके से, जिसे पर्दा हम कहते हैं। लाइक आप अपने फादर इन लॉ से अगर कोई भी न्यू ब्राइड है तो वो अपने फादर इन लॉ से, अपने ससुर से अवॉइडेंस क्रिएट करेगी रिलेशंस में, थोड़ी अवॉइडेंस, थोड़ी बचाव अपने ब्रदर इन लॉ से। और कई ऐसे रिलेशंस आ जाते हैं जिसमें कि अवॉइडेंस होता है, और कुछ जोकिंग रिलेशनशिप में होते हैं जैसे कि जीजा साली का रिश्ता। हम कई बार कहते हैं कि जीजा साली का रिश्ता है, तो इसमें थोड़ा मजाक होना चाहिए, इसमें थोड़ा मज़ा होना चाहिए। तो ऐसे कई रिलेशंस होते हैं जिसमें कि जोकिंग रिलेशन माने जाते हैं। सो गाइज आई होप नातेदारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं नए नई लॉस पे या नए नए आईपीसीज पे या सोशियोलॉजी के टॉपिक्स पे, और तो आप मुझे कमेंट करिए। एंड अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरी, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अमान लो नॉलेज और प्रेस करिए बेल आइकन।